सुंदर इसकी व्याख्या मिलती है। आज प्रार्थना हुई, प्रभु आप निराकार परब्रह्म हो, साकार बनकर प्रकट हुए हो भगवान। ये अज्ञानी जानता नहीं है, इसे क्षमा कीजिए प्रभु। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटकन को उत्पाद, इसे क्षमा कर दो। भगवान भोले ने कहा, सुनो बृहस्पति, ये इंद्र ने अपराध किया है, इसे घमंड हो गया है ना। अब मेरे अंतर मन का क्रोध निकलना चाह रहा है। भगवान शिव कैसे हैं? ऊपर से कैसे हैं? क्रांत, पर अंदर से भोले हैं। हर हर महादेव शंभो। पर जो भोला है भला भी होता है। विशाल सीमेंट भंडार एंड ट्रेडर्स कुसमी, दलेंद्र भगत जी भजन खेल पंडा खेल खिलवाएंगे। इनके द्वारा फिर आ गई राशि भैया, कभी जोड़ते रहूंगा मैं एक साथ। हर हर महादेव शंभो। फिर 50 रुपए दिया गया। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जब तक तुम जेब खाली न कर दो तब तक मैं चिट्ठी बुलवाते रहूंगा। हर हर महादेव शंभो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। 51 रुपए की राशि आई भैया दलेंद्र भैया के द्वारा। हर हर महादेव। साथियों, कथा के बाद करवाते हैं भैया। अभी हम हनुमान जी का युद्ध भी दिखाने वाले हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब होता यूं है कि भगवान शिव ने कहा कि अब मेरा जो क्रोध निकला, क्या निकला भैया? क्रोध। अब एक क्रोध में कहां छोड़ूं, कहां रखूं? तो उस क्रोध को योग विद्या के द्वारा देवगुरु बृहस्पति ने बाहर निकाला और उस क्रोध को साथियों समुद्र में फेंक दिया। पर शिव का क्रोध था, माता भवानी साथ में थे, इस कारण वह क्रोध जो समुद्र में फेंका गया, उस क्रोध के कारण एक बालक ने जन्म ले लिया। उस बालक का नाम जलंधर। क्या नाम था? जलंधर। जो था जल के अंदर, तो नाम है जलंधर। अब जलंधर का जन्म हुआ। अब जलंधर ने कभी ऊपर देखा ही नहीं, पृथ्वी देखी, जल के अंदर, नाम है जलंधर। पंजाब की सिटी का नाम है जालंधर है साथियों। ये जल के अंदर है जलंधर। अब उस जल के अंदर ही नारद जी ने बताया तपस्या। नारद जी का बड़ा काम गड़बड़, वो जल के अंदर भी चलेगा बताने के लिए कि जलंधर तपस्या करो। अब ये भगवान का क्रोधी अवतार था, मतलब भगवान का तमोगुणी स्वरूप था। बालक तमोगुणी हो चुका है, तो शिव पुत्र, पर तम का प्रभाव था, रजोगुण तमोगुण सतोगुण नहीं, तमोगुणी प्रभाव था। अतः बालक में राक्षसी प्रवृत्ति हुई। बालक जल के अंदर तपस्या कर रहा है, प्रभु मुझे अद्भुत बल दो, मुझे अमर बना दो। भगवान ने कहा, ब्रह्मा ने कहा, ये अमर वाला वरदान मेरे पास नहीं है, दूसरा मांग ले। बोले क्या मांगू? मेरा विवाह करवा दो। भगवान ब्रह्मा ने कहा, आपका विवाह करवाएंगे, पर आपकी पत्नी जितनी सती पतिव्रता रहेगी, है ना, जितनी सती तुम को धारण करेगी, पतिव्रत नियम का पालन करेगी, आप उतने ही आयु को प्राप्त करेंगे, दीर्घायु बनेंगे। यदि आपकी पत्नी का कभी सतीत्व नष्ट नहीं हुआ तो तुम्हें संसार में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। ये ब्रह्मा का वरदान मिला इसको, जलंधर को। अब वरदान मिला, तमोगुणी प्रधान तो है, जहां तमोगुणी प्रधान होता है वहां पे साथी उपद्रवी होते हैं, ये बिल्कुल धर्म के विरोधी हो जाते हैं। धर्म विरोधी हो गया, जल के बाहर निकला। और जो रामचरितमानस में आपने कभी सुने थे काल नेमी, क्यों समझ कहा गया काल नेमी? ये काल नेमी कौन है भैया? ये रावण का बनाया गया शंकराचार्य। हर हर महादेव है। रावण ने भी अपना एक गुरु बनाया था। किसको बनाया था? काल नेमी को। ये हनुमान जी महाराज वो जो पर्वत उठा के आ रहे हैं या दबा के जा रहे हैं, उनको रोक। तो काल नेमी साथियों नया रूप बना करके नकली शंकराचार्य, नकली गुरु बन के साथ ये बैठा हुआ है और राम का भजन कर रहा है। हनुमान जी की कमी थी, हनुमान जी की कमजोरी थी राम का नाम। अतः हनुमान जी महाराज नीचे उतर गए, फिर प्रभु का नाम ले रहा। अब हनुमान जी भूल गए कि दवा लेने जाना है ना। फिर मकड़ी ने बताई कि प्रभु ये जो काल नेमी नकली बाबा बैठा है ना, ये रावण का धर्म गुरु है। हर हर महादेव। सुनिए भैया, उस समय भी सबके गुरु अलग अलग थे भैया। वो रावण का भी गुरु था, इस समय भी अलग अलग पार्टी के अलग अलग गुरु। हर हर महादेव। बोलो, चारों शंकराचार्य में पार्टी प्रवेश कर गई है, धर्म गुरु में पार्टी प्रवेश कर गई है ना। तो काल नेमी जब पता चला तो उल्टा हो गए हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना।
पकड़े पूछ और जब लपेट के कहे कि बोले मेरी दक्षिणा चाहिए, आपको दीक्षा दिया तो मैंने, बोले हमारे यहाँ दक्षिणा देने का रिवाज अलग है। बोले कैसा? नोट नहीं देते गांधी छाप, तो करते क्या है, पूछ में लपेटते हैं जजमान को। हर हर गुरु जी को। हनुमान जी ने कहा हमारा दक्षिणा का रिवाज अलग है, हम दक्षिणा ऐसी देते हैं। बोले कैसी? बोले पूछ में लपेटते हैं। हनुमान जी ने पूछ में लपेटे और जब लपेट के ऊपर फेंके सीढ़ी से पाटन के ऊपर, और जब नीचे पटके तो सीतारा टिकट काट दिए। ये वही कालनेमी है। तो कालनेमी की बिटिया है साथियों, कालनेमी की बिटिया जिसका नाम था साथियों वृंदा, भैया वृंदा। उस वृंदा के साथ में, कालनेमी की पुत्री के साथ में जलंधर का विवाह हो गया। पर यह ज्ञात था वृंदा को कि मेरा पतिव्रत धर्म जितना मजबूत होगा, मेरे पति की आयु उतनी दीर्घ होगी। तन से, मन से और वचन से पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है कालिंदी। कौन? वृंदा। माँ भवानी त्रिपुर सुंदरी को प्रणाम करती है, सौभाग्य सुंदरी को प्रणाम करती है। माँ भवानी वरदान दे गई कि हे वृंदा, मैं तुझे वरदान देती हूँ कि मन, वचन और कर्म से तेरा पतिव्रत धर्म जितना मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, तेरे पति कभी मरेंगे नहीं, निरंतर तो सौभाग्यवती बनी रहेगी। ये माँ का वरदान था साथियों, माँ का वरदान मिला। माँ के वरदान से पतिव्रत धर्म करने की शक्ति प्राप्त हुई। अब तो बड़ी गड़बड़ है। नियम तो ये भी है कि हमारी भाग्यवती स्त्रियों ने अपने पति के नाम लेना चाहिए। ठीक है भैया? क्यों नाम नहीं लेना चाहिए? अब तो जब तक नाम नहीं लेंगे तो भोजन पचता नहीं है। हर हर है टिंकू, बोलना पिंकू, बोलना पिंकी। जब तक टिंकी पिंकी ना हो जाए तो प्रेम बढ़ता नहीं है। हर हर महादेव शंभू। क्यों भैया? पहले जमाना कितना खतरनाक था, मुझे पचमढ़ी में अच्छे से मालूम है। मेरे पचमढ़ी में एक बहुत बड़ा एक महल है, इसका राजा भवन सिंह का महल है, जहाँ मैं रहता। तो वहाँ पे पिकनिक मनाते गए 26 जनवरी लोग आते पिकनिक मनाने। हमारी अग्रवाल परिवार पिकनिक मनाने आया वहाँ। अब सबने अपना अपना हर कुछ कुछ लाया। तूने कहा लाइए रहे, मैंने वो लाई, ये लाई, वो लाई, ये लाई, वो लाई। अब एक ही लाई थी चटनी, अब वो बोले ही नहीं। बोले ये क्या लाई है, ये काहे की चटनी है? बोले अरे बताना क्या है, बताना क्या है? तो बोली पप्पू के पापा की चटनी। पप्पू के पापा नाम नहीं ले सकती तो क्या है? तो पप्पू के पापा का नाम था धनिया, तो धनिया राम की चटनी थी। ये नियम है, पत्नी को झूठा नहीं खिलाना चाहिए पति को, है कि नहीं? पर आपको ये नियम हो गया है कि जीजा जी बैठ जाएंगे शादी के बाद, हम जीजा जी हैं, हमारा सम्मान होना चाहिए। अच्छा फूफा जी गए, पहले फूफा जी का बहुत सम्मान होता था। अब फूफा जी लोग को क्या काम देते हैं अपन लोगों को? इनको कभी तुमने काम नहीं दिए तो गड़बड़ी जरूर करते हैं। फूफा जी, बड़े जीजा जी, आप बड़े काम के हो जी, आप यहाँ उत्पाद में जाओ, उधर वो जो हलवाई बैठा है ना उसके पास बैठ जाओ और उसको बताओ कितना नमक डालना है, कितना हल्दी डालना है। तो जो पुराने जीजा जी फूफा जी होते हैं, इनको बड़ा अपने आप में लगता है कि मैं इस घर का जवाई हूँ, पर मालूम नहीं कि अपना बेटी लिस्ट में आ गए हैं। हर हर महादेव। क्यों? सच बात है, ये भी जानते हैं। इनकी भी दशा एक बार ऐसी हुई थी। ये राजपूत जी फूफा जी बन गए आजकल, अब ससुराल चले गए। इनको ऐसा लगे बड़ा सम्मान होगा ससुराल में। अब जो नए जवाई आए थे, क्या नाम है नए जवाई का? मेरा चेला भानु प्रताप, वो नया चेला मेरा, वो एमएससी किया है उसमें। कहाँ से किया? आगरा से। जॉब भी न किया वो एग्रीकल्चर में। हमको मालूम था कि नया जवाई आया, इनकी कदर कम होने वाली है, ये चले गए मेले मेले दुल्हा की मौसी मटक रहे वहां जाके, मैं यहाँ का जवाई, इस घर का जवाई। मैंने बोला बेटा इनको अच्छा काम दे दे, उपद्रव कर जवाई। तो बोले जवाई साहब तुम बड़े अच्छे हो जी, जहाँ वहाँ कथा में जाते हो तुमको भोजनालय का अच्छा अंदाज है, बैठ जाओ। अब इनको का भोजनालय का अंदाज है, ये बैठ गए नमकीन बनाने वाले के पास। आता कुछ नहीं, इनको आता कुछ नहीं पुराने वालों को, पर वहाँ उपद्रव जरूर करेंगे। बोलना है हलवाई ठीक से खड़े रहो, खड़ा है मैं इस घर का जवाई हूँ। ओल्ड जवाई हुआ तो क्या हुआ, पुराने बर्तन पे नहीं चमक है। राजपूत जी की बात करो ना, पुराने बर्तन पे नहीं चमक। जवाई खड़े मां गंदी करके टकले पे गंदी घुमा रहे मां घुमा रहे खड़े करके। अब मैं देख रहा हूँ मजा भैया, ये बैतूल की बात खड़े हो गए।
नमक अच्छे से डालना, वो काजू डाल दे, कम डाला और डाल और भैया इन्हें गुलाब जामुन में नमक डलवा के इन्हें इतना लगाए शक्कर खेलेगा। दो 2000 पीस गुलाब जामुन में नमक। जब लोगों के हाथ गुलाब जामुन आई, लोगों ने कहा हलवाई कौन है ये? हलवाई कान पकड़ के खड़ा बोला तुम्हारे घर के फूफा जी। अब देखो हंसो मत, तब तुम सब फूफा जी बन गए हो। हर हर महादेव। बोले गुलाब जामुन के जगह नमक, नमकीन गुलाब। तो भैया विवाह में ऐसा होता अक्सर है। तो इधर तपस्या कर रही है वृंदा। वृंदा को ऑफिस है। अब लोग क्या करते हैं विवाह के समय भैया, इनको तो गुलाब जामुन बनाने में लगाती है, और जो नए जवाई उनकी और नाटक नहीं, बेचारा विवाह उसका हुआ है, खाना खिलाओ हमको, हमारा अलग से लगाओ बेंच। वो बेचारा अलग बेंच लगा रहा है। ये विवाह में नाटक आजकल चालू गया, वो बेंच लगाएगा ऐसे बैठ के बाद दूल्हा दुल्हन एक एक थाली में खाएगी, अपना जूठा दूल्हे को खिलाएगी। यार अरे हमारी सनातन संस्कृति में दुल्हन ने जूठा नहीं खिलाना चाहिए, वो उसी दिन से उसकी आयु खत्म। हर हर महादेव। कब हुई कि नहीं बताओ? नहीं हुई, नहीं हुई, रोज नहीं खिलाना ऐसा भाई। हर हर महादेव शंभो। साथियों, तो ये संस्कृति धीरे धीरे समाप्त होने लगी है। बोलो भाई साहब, हो रही कि नहीं हो रही है? संस्कृति बड़ी शानदार संस्कृति, सनातन धर्म संस्कृति है। अब पर ये जो पतिव्रता स्त्री थी, ये पति का सम्मान करती है, प्रणाम करती है, रोज उनके लिए जीती, उन्हीं के लिए मरती की। एक ही भाव था कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन प्रतिपद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन प्रतिपद प्रेमा। मध्यम परपति